देखिए युवा मोर्चा की ओर से बैरिकेडिंग तोड़े जा रहे हैं। पीछे जो है पुलिस बल है, पुलिस बल इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने की इन लोगों की कोशिश है। देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से हवा में ताजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है झूलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इधर से उधर उन्हें किया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो नजारा है, ये जो विशाल धरना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, उस तरफ आप देख रहे होंगे ताजिंदर पाल सिंह बग्गा आपको नजर आ रहे होंगे। उनको सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का दावा ठोकना चाहिए। और यूट्यूब पे डालने वाली बात है, सारी योजनाएं यूट्यूब पे डाल दें, चुनाव यूट्यूब पे लड़ लें। द कश्मीर फाइल के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। उनको सांड की माँ की आंख में सच्चाई दिखती है। वो तापसी पन्नू की जो फिल्म आती है उसमें बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। उमर खालिद बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ अगर अगली बारी ऐसा कुछ भी करें तो इनको ना सबसे आगे बांध के लेके जाएं और कैमरा लगा दें इनकी खोपड़ी के ऊपर, ताकि ये देख लें कहाँ सबूत है या नहीं है। मैं तो चाहता नहीं ऐसे शब्दों का बयान करना, कम से कम घर में पता कर लें कि सच में ही ये केजरीवाल है या कुछ और है। हमारी मांग यही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कश्मीरी पंडितों और हिंदू भावना को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए वो उसी सदन में, और सदन में नहीं तो अपने घर में, जहां भी उनको ठीक लगे, वो भारत के आम हिंदुओं से अपने वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगे। जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने की बात किया, वो उसका भी झूठ खुल चुका है, उसका सच सामने आ चुका है। वो तो सबसे बड़े झूठे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो एक बात बता रहे हैं, आज दिल्ली का युवा ने ठान लिया है कि इस केजरीवाल को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये दिल्ली युवा मोर्चा का जो एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा। केजरीवाल ने ये काम करा, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है। केजरीवाल को पता लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए युवा मोर्चा की ओर से बैरिकेडिंग तोड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग लगातार बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे जो है पुलिस बल है, पुलिस बल इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने की इन लोगों की कोशिश है, और इस कोशिश के चलते ये लोग बैरिकेड तोड़ने की तमाम कोशिशें इन लोगों की तरफ से जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह के ऊपर भी चढ़ गए हैं, ऊपर से चढ़ के उस तरफ जाने की कोशिश है, क्योंकि उस तरफ जाके ये अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच पाएंगे और अरविंद केजरीवाल के घर जाकर वहां का घेराव करना है इनका मकसद। और मकसद ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को वहां पर जाकर बताए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हिंदू विरोधी बातें कही है विधानसभा में और कश्मीरी पंडितों का जो अपमान किया है, उस अपमान के लिए अरविंद केजरीवाल सामने से आकर माफी मांगे। और देश विरोधी चीजें जो अरविंद केजरीवाल लगातार करते आ रहे हैं, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। और देखिए दिल्ली पुलिस लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, और बैरिकेडिंग लगाने का मकसद यही था कि ये लोग जो है बैरिकेड के उस पार ना जा पाए, और उस पर अगर ये चले गए, अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव कर लिया, तो वहां पर जाकर इनके नारेबाजी शुरू होंगी और अरविंद केजरीवाल को मजबूर किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है भरी विधानसभा में, उसके लिए अरविंद केजरी को मजबूरन माफी मांगनी पड़े। तो ये देखिए किस तरीके से ये लोग भारत माता की जय के नारे के साथ इन लोगों ने बैरिकेडिंग को उठाने का काम किया। बैरिकेडिंग उठाते हुए ये लोग धक्का दे रहे हैं उस तरफ, और उस तरफ आप देखेंगे तो पुलिस बल है, पुलिस बल इनको लगातार रोकने की कोशिश भी कर रहा है। बीजेपी के ये युवा मोर्चा की तरफ से तमाम लोग और भारतीय जनता पार्टी के युवा हैं, और ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर उस तरफ जाने की इनकी कोशिश है। किस तरीके से ये देखिए लगातार बैरिकेड तोड़कर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस बल इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए पूरी तरीके से इन्होंने लगभग बैरिकेड को उस तरफ धकेल दिया है। अब गिराने की कोशिश है, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, और चढ़कर देखिए वहां से ताजिंदर पाल सिंह बग्गा आप देख पा रहे होंगे, ताजिंदर पाल सिंह बग्गा उस तरफ कूद गए हैं, और ताजिंदर पाल सिंह बग्गा को लगातार रोका जा रहा है पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं देखिए किस तरीके से हवा में ताजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है झूलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इधर से उधर उन्हें किया जा रहा है। यहाँ से देखिए ताजिंदर पाल सिंह बग्गा ने छलांग लगाई है उस तरफ जाने के लिए, और वहां से उन्हें पुलिस बल जो है वापस इस तरफ धकेल रही है। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल धरना प्रदर्शन
लिए यहाँ पर किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन्होंने विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया, और उसी अपमान के लिए यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से उनसे माफी मांगने की अपील है। और लगातार बैरिकेड तोड़कर ये लोग दिखा रहे हैं कि इनका जो विरोध है वो काफी बड़ा है और ये विरोध इतने जल्दी नहीं खत्म होगा। और लगातार देखिए किस तरीके से ये बैरिकेड को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, और देख सकते हैं ये जो नज़ारा है, ये जो विशाल धरना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। मैं दिखाऊंगी आपको, जूम करके देखिए, उस तरफ आप देख रहे होंगे ताजिंदर पाल सिंह बग्गा आपको नजर आ रहे होंगे। ताजिंदर पाल सिंह बग्गा जिन्होंने इस धरने का आयोजन किया है, उन्होंने पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आज वो सिविल लाइंस पर यहाँ से आईपी कॉलेज से अपना जो धरना है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो शुरू करेंगे, और यहाँ से वो अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे, जिससे कि वो जाकर अरविंद केजरीवाल को मजबूर करे माफी मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपमान किया है विधानसभा में, उसको देखते हुए ये माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर धरना जो है, विशाल धरना यहाँ पर आयोजित किया गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सामने बैरिकेडिंग किया हुआ था, उस तरफ बैरिकेड किया हुआ था, लोग जो है वो वाला बैरिकेड तोड़कर इस तरफ आए, और युवा मोर्चा की तरफ से जितने भी ये कार्यकर्ता थे सबने उधर से बैरिकेडिंग तोड़ा और इस तरफ कूद कर आए, और वहाँ पर देखिए ये वाला बैरिकेड तोड़ने की तमाम कोशिशें ये लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी युवा मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार पुलिस ने इनको रोका है, और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो अरविंद केजरीवाल के विरोध में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाया और हिंदुस्तान के बहुसंख्यक के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके विरोध में है। तो ये सब विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं। आजाद विनोद। अच्छा, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बेशर्मी से हंसते हुए नजर आए, फिर बोल रहे हैं फिल्म को यूट्यूब पर डाल दे, फिर उसको बीजेपी पर समर्पित बता रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जितना भी हिंदू समाज है ना, जो कश्मीरी पंडित है, मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी तक किसी ने भी ये काम नहीं किया है, उनको सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का दावा ठोकना चाहिए। क्योंकि जब समाज खुद खड़ा होता है तो आज अगर पूरे भारत ने कश्मीरी हिंदुओं का साथ दिया है, उनके पलायन पर, उनके बलात्कार और उनके जो संपत्ति हड़पने पे जो समर्थन दिया है पूरे भारत ने, उसको समर्थन को ध्यान में रखते हुए कश्मीरी समाज की जो कश्मीरी हिंदुओं की जो यूनिटी है, वो सबसे पहले तो ना अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का दावा ठोके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब भी सबक में आएगा। और रही बात उनने बोला फ्री वाली बात, फ्री की बात तो ये बताना चाहूँगा, उन्होंने दिल्ली में बिजली नाम के लिए फ्री करी, पानी नाम के लिए फ्री करा, तो फिल्म भी फ्री कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ बहुत समय पहले की बात, इस देश के अंदर सबसे बड़ी क्रांति लेके आया था एक बलात्कार, निर्भया हत्याकांड उसको बोलते हैं। उसके अंदर जिसने सबसे ज़्यादा क्रूरता की थी, मैं बोलना नहीं चाहता चैनल के माध्यम से, जिसने ऐसे मतलब क्रूरतम काम किया था, उसका नाम था मोहम्मद अफरोज। उसको अरविंद केजरीवाल जी ने 10,000 रुपये और मुफ्त में सिलाई देकर उसको यहाँ से गायब करवा दिया, एनजीओ के माध्यम से उसे निकलवा कर और नाबालिग दिखाकर। ऐसे समाज में आप फ्री की बात करने, जो फ्री में खुद लुटा रहा है वो फ्री की बात कर रहा है, और यूट्यूब पे डालने वाली बात है, सारी योजनाएं यूट्यूब पे डाल दें, चुनाव यूट्यूब पे लड़ लें। देश की, दिल्ली की जनता का जो पैसा है वो किसी की भी पार्टी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयरों का पैसा है। अगर टैक्स पेयर आपसे आह्वान कर रहे हैं इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए, तो आपको करना बनता है, क्योंकि आप कहीं से घर से खरीद के नहीं लेके आए हैं पैसा, या कहीं से टैक्स में। यही वो समाज है जो आपको टैक्स देता है, और यही वो समाज है आपसे डिमांड कर रहा है। एक समाज के प्रति जो 90 के दशक में इतने लोगों का संहार हुआ, बलात्कार हुआ, उत्पीड़न हुआ, पलायन हुआ, उसके लिए लोगों की संवेदना है, उन्होंने आह्वान कर दिया टैक्स फ्री के लिए। आप सीधे माध्यम से भी बोल सकते थे कि भाई हम टैक्स फ्री नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हंसने की क्या आवश्यकता थी? आप किसी के बलात्कार पर, हत्या पर हंस रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, और उनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा कि हिंदू समाज को उनके खिलाफ मानहानि का दावा जरूर करना चाहिए। लगातार बीजेपी से क्यों जोड़ा जा रहा है इस फिल्म को? कह रहे बीजेपी को समर्पित है, इसलिए बीजेपी जो है पोस्टर चिपकाने का काम कर रही है। विरोध में कौन है? विरोध में कौन है? सत्ता में कांग्रेस के तो है नहीं है लोग, पार्टी अगर सेंट्रल में है तो वो बीजेपी की है, तो उसके नाम ही लेंगे। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी का नाम लिया जाता है। और आप ये देखिए, जब आपने दिल्ली के अंदर मौलानाओं को सैलरी दी, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध मज़ारे बनाए जा रहे हैं। आप अब चले जाइए खादर में, कम से कम 150 पौने 200 ये यमुना जी के किनारे मज़ारे बनी पड़ी हैं, आप उनको उठा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल दे तो वो आपत्तिजनक है। एक कम्युनिटी के प्रति नफरत है उसके अंदर, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो क्यों नहीं आखिरकार? एक ऐसी फिल्म जो सच्चाई बयां कर रही है, उसमें वो एक कम्युनिटी को बोल रहे टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं है। केजरीवाल जी जो बता रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है।
द कश्मीर फाइल के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, उनको सांड की माँ की आंख में सच्चाई दिखती है। इस फिल्म में कोई सच्चाई नहीं है, उनको सांड की माँ की आंख में दिखती है। वो तापसी पन्नू की जो फिल्म आती है उसमें बड़ा अच्छा लगता है उन्हें, उमर खालिद बहुत अच्छा लगता है, उन्हें कन्हैया कुमार बहुत अच्छा लगता है। जब देशद्रोह के नारे लगाए जाते हैं उसके खिलाफ जो राज्य का सिग्नेचर होता है वो आप नहीं करके देते हैं, वो सब कुछ अच्छा है। बस जो सच्चाई से हो, जो इनके आका नाराज हो जाए अगर उसके ऊपर फिल्म है तो उनको दिक्कत है। वो ईमानदारी वाली फिल्म नहीं है, बाकी सारी ईमानदारी की फिल्म है। अच्छा, वैसे खुद को वो कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार बता रहे बिल्कुल देशभक्त हैं वो, आपको शायद पता नहीं है। अगर वो इतने बड़े देशभक्त हैं कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी का कोई व्यक्ति करता है, बगैर धर्म का व्यक्ति हो या कोई जाति का व्यक्ति हो, आर्मी का सम्मान करता है। उनकी देशभक्ति का इससे बड़ा और क्या प्रमाण लेंगे आप कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना पर ही सवाल उठा दिए थे कि इनको सबूत दो। मैं तो कहता हूँ अगर अगली बारी ऐसा कुछ भी करें तो इनको ना सबसे आगे बांध के लेके जाएं और कैमरा लगा दें इनकी खोपड़ी के ऊपर, ताकि ये देख लें कहाँ सबूत है या नहीं है। जब जाकर ये मानेंगे, नहीं तो ये नहीं मानेंगे। और मैं तो चाहता नहीं ऐसे शब्दों का बयान करना, कम से कम घर में पता कर लें कि सच में ही ये केजरीवाल है या कुछ और है। ईमानदार हैं केजरीवाल सरकार, खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। बिल्कुल ईमानदार है, इतनी ईमानदार है। पहले इनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, अब सिक्योरिटी चाहिए। इतनी ईमानदार है कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विधायकों की सैलरी इनकी है, क्योंकि ये ईमानदार है। सबसे ईमानदार ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि ये लोग कई सालों से सड़कें वड़कें सब खुद ही पड़ी। आप जाइए रूरल क्षेत्र में, वहाँ पर कोई सड़क नहीं हो रहा, डेली आके वहाँ नारियल फोड़ के चले जाते हैं, वो सही है। ईमानदारी का इनसे बड़ा सबूत और बहुत बड़ी भविष्य में आने वाले समय में इनके जो समर्थक है, एक बहुत बड़ी यहीं पे शायद बहुत बड़ी एक इनके नाम की स्टैचू बनवाएंगे और उसका नाम लिखेंगे ईमानदार केजरीवाल। ईमानदार केजरीवाल जी। इंसानियत भी बोल रहे हैं, हम में कूट कूट कर भरी है। इंसानियत, बिल्कुल इंसानियत भी है उनके अंदर, क्योंकि इंसानियत की वजह से तो उन्होंने इतने बड़े नरसंहार के ऊपर हंस दी। इंसानियत में तो ऐसा आदमी हंसता है, ऐसे कैसे हंस जाएगा कोई? इंसानियत नहीं होती, क्रूरता होती तो बोलते भाई ये तो गलत है। इंसानियत है उनकी और बहुत मतलब शर्मनाक है ये उनका जो बयान है जो भी है। क्या नाम है सर आपका? मैं वैभव सिंह हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ युवा मोर्चे में। ठीक है सर, जिस तरीके से आप लोग ये पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख रहे थे लगातार बैरिकेड तोड़कर भी युवा आगे की तरफ बढ़े हैं। अरविंद केजरीवाल से क्या मांगे हैं और किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने सदन में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर फाइल से मूवी आई है, उन्होंने कहा उसमें जो चित्रण है वो सब झूठ है, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरे ख्याल से आज़ाद भारत या उससे पहले भी इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा पलायन देश में कभी नहीं हुआ था जितना बड़ा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। तो हमारी मांग यही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कश्मीरी पंडितों और हिंदू भावना को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए वो उसी सदन में, और सदन में नहीं तो अपने घर में, जहां भी उनको ठीक लगे, वो भारत के आम हिंदुओं से अपने वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगे। आपकी अपील सिर्फ माफ़ी की है उनसे, लेकिन लगातार वो जिस बयान में ये कह रहे थे कि यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, भारत की जनता पूरी देख लेगी फ्री में इस मूवी को। नहीं, देखिए मूवी पे ये आंदोलन ना किसी मूवी के लिए है, ना हम कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मूवी तो बीजेपी से जोड़ी जा रही है लगातार सर, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। असल में जब से देश आज़ाद हुआ और ये देश कांग्रेस के हाथों में था, और अब जो ये नई कांग्रेस बनाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं, वो भी उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो भारत की असलियत है, जो भारत का पुराना पौराणिक काल का इतिहास है, उसको मिटाया पहले कांग्रेस ने। अब अरविंद केजरीवाल जी उसी काम को करना चाहते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस काम को और इस जो बयान था उनके, इसको कतई हम मानने को तैयार नहीं है, और उन्हें इस अपने वक्तव्य के लिए आके जनता के बीच में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी ये आंदोलन शांत होगा। वरना रोज़ हमारे आंदोलन होंगे और ये आंदोलन और तीव्र होंगे। ठीक है, तमाम लोग और भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आकाश भारद्वाज। अच्छा आकाश, आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल माफ़ी की अपील कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि उन्होंने 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है और कश्मीर फाइल्स को वो यूट्यूब पर लाना चाहते हैं ताकि जनता देख ले। देखिए, जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने की बात किया, वो उसका भी झूठ खुल चुका है, उसका सच सामने आ चुका है कि वही पिछले 7-8 साल से उसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक घसीट रहे हैं और उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है। और बात रही कश्मीर फाइल्स की, हम किसी फिल्म के लिए यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमने सिर्फ जो नरसंहार हुआ है 1990 में, उन्हें उसमें जो चित्रण दिखाया गया उसका झूठ कहा है। इसका मतलब कि 10 लाख लोग कश्मीर छोड़ के नहीं भागे गए, नहीं भगाया गया, वो सीधा उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा विरोध उनके प्रति है कि वो इस चित्रण को झूठ ना कहें। और आपको कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार क्यों बता रहे हैं? देखिए, वो तो सबसे बड़े झूठे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कट्टर ईमानदार भी बताते हैं। और उनके मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। पीडब्ल्यूडी पेयजल बोर्ड पिछले 7-8 साल से घाटे में चल रहा है। ये तो सब कहने की बात है, वो झूठ है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। लेकिन हमारी मांग यही है कि वो आके हिंदुओं से माफ़ी मांगे, और हिंदुओं का ये अपमान हम नहीं सहेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है सर?
मेरा अनुराग सिंह चंदेल नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चे का जी। क्या कहेंगे सर, माफी की ही अपील है आप लोगों की या और भी कुछ अरविंद केजरीवाल जी से कहना है? देखो जी, हम तो एक बात बता रहे हैं, आज दिल्ली का युवा ने ठान लिया है कि इस केजरीवाल को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और ये भी तय करना पड़ेगा कि आगे कभी भविष्य में अब कभी भी हिंदू विरोधी ना कोई बयान देना होगा और ना ही हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना पड़ेगा, नहीं तो ये दिल्ली युवा मोर्चे का जो एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और आप ये मानो इस केजरीवाल को घुटने पे लाके खड़ा कर देगा। और ये मान लो आप कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के युवाओं ने ठान लिया है कि 2024 का जब चुनाव होगा दिल्ली का, इसको इसकी गद्दी से उखाड़ के फेंकने का इस दिल्ली के युवा मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। अरविंद केजरीवाल देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ हमेशा से ही क्यों बोलते आए हैं? उनको क्या वोट नहीं चाहिए? देखो जी, केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है और मैं बोलूँ सबसे बड़ा अगर यू टर्न कोई लेता तो वो केजरीवाल लेते हैं। केजरीवाल रात में कुछ बोलेंगे, दिन में कुछ और बोलेंगे। उनका ना अभी उनका एक बयान आपने देखा हो, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव अगर हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा भाई मैं राजनीति में आऊँगा तो कोई भी ऐशो आराम की चीज़ें नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। आज देखो, आज उनके यहाँ पे जितना एक आम आदमी की कॉलोनी में 10 मकान बन जाते हैं, उससे ज़्यादा का तो बड़ा वो स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। ऐसे ही केजरीवाल ने हर तरीके से किसी न किसी दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको ठगने का काम किया। आप देखो, इन्होंने वादा करा कि हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। आज आप देखोगे दिल्ली में एक भी नया कॉलेज इन 7 सालों में नहीं खुला। आप देखो, इन्होंने कहा हम स्वास्थ्य सुविधा अच्छी कर देंगे। आज दिल्ली में 7 साल पहले आप देखोगे 38 हॉस्पिटल थे, आज दिल्ली में आज भी 38 हॉस्पिटल है। 38 से 39वां हॉस्पिटल नहीं हुआ। आप देखोगे 500 स्कूल, नए स्कूल का इन्होंने वादा करा। आप इन्होंने क्या करा, 4-5 स्कूल रेनोवेट कराए और उसी का इन्होंने प्रचार करा। बट एक्चुअल आज दिल्ली की हालत क्या है, एक क्लास में जहां 50 बच्चे पढ़ने चाहिए वहां आज बच्चे पढ़ रहे हैं 100। तो हमें स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। ठीक है, आप एक रेनोवेट कर रहे हो, वो एक है हिस्सा, हम मानते हैं उस चीज़ को। बट आप आज सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? टीचरों की ज़रूरत है, क्लासरूम की ज़रूरत है। उस सारे वादों को आप देखोगे, चाहे वो CCTV कैमरा ले लो, चाहे आप वो रोजगार, अभी उन्होंने बोला कि एक कह रहा 14 लाख, एक कह रहा 12 लाख, एक कह रहा 1.5 लाख, और वास्तविकता आप देखोगे तो रोजगार कितने मिले? 3800 कुछ, जो RTI में 20 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 3800 रोजगार दिए उन्होंने 7 सालों में। तो आप किसी भी आप उनके वादे को देख लो, एक सिंगल वादा उन्होंने पूरा नहीं करा। फ्री वाईफाई का ले लो, जन लोकपाल का ले लो। मैं तो चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, नेता कोई भी हो, वो एक भी आदमी कह दे कि भैया केजरीवाल ने ये काम करा है तो मैं उनके सामने झुक जाऊंगा। हाँ, एक चीज़ कहूँगा, केजरीवाल ने ये काम करा है, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने का काम किया है। सिर्फ केजरीवाल ने ये काम किया। ये यहाँ पर इनका यही कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि हम कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार और इंसानियत हमारे अंदर भरी हुई है आम आदमी पार्टी के अंदर, तो एक तरीके से इन्होंने पूरे तरीके से जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को कि आपसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। और देशभक्ति की आप बात करते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप खड़े हो जाते हैं, बलात्कारियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं का जिस तरीके से अपमान किया है, उनके नरसंहार को झुटलाया है, उसी के विरोध में ये सब खड़े हैं और लगातार माफ़ी की अरविंद केजरीवाल से मांग कर रहे हैं।